हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो लगातार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप वर्ष 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो फिर ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको हम समांतर श्रेणी से संबंधित जो बातें हैं परीक्षा में ध्यान रखनी है आपको बता सकें, आपको समझा सकें। तो आज का अपना मुख्य टॉपिक है समांतर श्रेणी। वर्ष 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इस पे हमने पूरा एक डिटेल वीडियो भी बना दिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे बनती है। समांतर श्रेणी को सिंपल संकेत में हम एपी से भी लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि समांतर श्रेणी को बनाने के लिए किसी विशेष संख्या को या तो जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है, तभी आपका एपी बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लो एक लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई नंबर जैसे हम 2 ले लेते हैं, इसमें जोड़ देते हैं 3, फिर जो आया उसमें वही नंबर जोड़ेंगे 5, फिर जोड़ेंगे तो 7, 9। इस हिसाब से जो बनेगा इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, मतलब समान अंतर वाली श्रेणी है, सब में समान अंतर है। आप उल्टा भी देख सकते हैं, 9 में से 2 घटाने पर 7 मिलेगा, 2 घटाने पर 5 मिलेगा, आप रिवर्स भी देख सकते हो। तो एक समान अंतर वाली श्रेणी जो होती है वो चाहे उसका आरोही देखो या अवरोही होगा, देखो 2 का दोनों समान गैपिंग पर बनता है, तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में किन किन पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए आपको सवाल लगाने के लिए। पहला पॉइंट है जो कि आपको नोट रखनी है, वो है प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है कि ये जो श्रेणी है ये किस अंक से शुरू हो रही है, जहाँ से शुरुआत हो रहा है उसको हम बोलेंगे प्रथम पद। अगर आप इधर से देखो तो ये प्रथम पद है, इधर से शुरू करो तो ये प्रथम पद है, तो जिधर से भी शुरू होगा उसको हम बोलेंगे पहला पद, और संकेत देंगे स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए। दूसरा चीज़ जो आपको जानना है समांतर श्रेणी के सवाल लगाने के लिए, वो एक शब्द है सार्वंतर। जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, संकेत देते हैं स्मॉल डी या कैपिटल डी से। सार्व अंतर का मतलब होता है कि 2 पदों के बीच का गैप, जैसे 1 से 3 के बीच का गैप, 3 से 5 के बीच का, 5 से 7 के बीच का, या 7 से 9 के बीच में। लेकिन गैप कैसे निकालते हैं, अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाने के बाद आपको निकालना है, उसे हम बोलेंगे सार्वंतर। जैसे 3 में से 1 घटाना है, 5 में से 3 घटाना, ये नहीं कि 3 में से 5 घटा दें, ऐसा नहीं करेंगे। हम हमेशा अगले नंबर में से पिछला नंबर घटाएंगे। आपको छोटा बड़ा नहीं देखना कि बड़े में से छोटा घटाना, अगले वाले में से पिछला घटाएंगे। जैसे इस हिसाब से घटाने का क्रम होगा कि सीरीज आगे चल रही है तो आप पीछे की ओर सार्वंतर खोजोगे। ये होगी दूसरी बात। तीसरा इसमें शब्द इस्तेमाल होता है वो है पदों की संख्या। उसको आपको लिखना है स्मॉल एन से। अगला टर्म यूज होता है यनवा पद, उसको लिखना है टी एन से, केवल टी से भी लिख सकते हो। ये है यनवा पद। एक और टर्म यूज हो सकता है अंतिम पद, इसको लिखते हैं स्मॉल एल से। एक होता पदों का योग, उसे लिखेंगे यस से या यसियन से, यानी यन पदों का योग। कुल इतने सूत्र हैं, सूत्र नहीं संकेत हैं, जो कि समांतर श्रेणी के सवाल लगाने में इस्तेमाल होते हैं। अब इसको हल करने के लिए सूत्र कौन कौन से इस्तेमाल होने हैं। पहला है जो सूत्र इस्तेमाल होगा
वो है अंतिम पद या n वें पद का। एक सूत्र ये इस्तेमाल होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ आप a n d क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी को आप चाहे तो यल भी लिख सकते हो, और एक सूत्र इस्तेमाल होगा n/2 a प्लस यल, या तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इतने सूत्र हैं, इससे अधिक सूत्र का इस्तेमाल आपको कक्षा 10वीं के समांतर श्रेणी को हल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब आइए हम आपको समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराते हैं। समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रथम प्रश्न, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, और हम जो कुछ भी बताएंगे सवाल, ये सवाल यूं ही नहीं लिखे गए हैं, ये कई बार लगातार जो कई वर्षों में रिपीट हुए हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो पहला सवाल है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रथम पद की, प्रथम पद। और आपको पता है इसको हम स्मॉल ए या कैपिटल ए से लिखते हैं। तो जहाँ से श्रेणी शुरू होती है उसका जो फर्स्ट टर्म है वही है आपका, ये हो गया 21। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी सार्व अंतर की। सार्व अंतर को लिखते हैं स्मॉल डी से। अगले में से पिछला नंबर घटाना है आपको, छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा, ऐसा कुछ आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक अगले वाले पद में से ठीक पिछला, जैसे दूसरे में से पहला घटा सकते हैं, तीसरे में से दूसरा घटा सकते हैं। ऐसे 18 में से 21 घटाओ या 15 में से 18 घटाओ तो आपको मिलेगा ऋण 3। 18 में से 21 घटाएंगे ऋण 3 आएगा। फिर कहा 15वां पद, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या स्मॉल एन, क्योंकि 15वां पद निकालना है, पदों की संख्या रखनी है आपको 15। तो 15वें पद का सूत्र यानी Tn, जैसे n वें पद को हम Tn लिखते हैं वैसे 15वें पद को T15 लिखेंगे। सूत्र क्या बनेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे 21, n की जगह पे 15, ऋण 1, और डी की जगह पे ऋण 3 हो गया। 21 प्लस 15 में से घटाएंगे 14 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 42, यानी हो जाएगा ये ऋण 21। तो लिखेंगे कि इसलिए 15वां पद बराबर ऋण 21। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। समांतर श्रेणी का जैसे ही सवाल दिया जाए तुरंत आप ए और डी निकाल लो, फिर आगे सोचो। ये दो काम तुरंत कर लिया करना है आपको। तो अब आइए हम आपको आगे का सवाल दिखाते हैं। और सबसे पहले आप सवालों को खुद लगाने की कोशिश करो। जब लगाने में असमर्थ हो तो वीडियो को आगे करके देखो। आपका अभ्यास ही आपके साथ हमेशा रहेगा। दूसरा सवाल है, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, ये 216 तक लिखा है। इसमें कहा इसका मध्य पद बताओ। तो तुरंत बिना सोचे समझे सबसे पहले तो हम इसका प्रथम पद लिखने की कोशिश करेंगे, जिसको हम स्मॉल ए या कैपिटल ए से लिख सकते हैं, वो है 6। सार्व अंतर, इसको लिखेंगे स्मॉल डी से। ठीक अगले में से पिछला, जैसे 13 में से 6 घटा देंगे 7 आएगा, या 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब इसमें कहा सबसे लास्ट में 216 आया, जिसे हम अंतिम पद भी बोलते हैं। और इसको लिखना है स्मॉल एल से, वो है 216। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 216। a की जगह पे 6, n के बारे में जानकारी नहीं है, और d की वैल्यू है 7, बराबर हो जाएगा 216। 6 को घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, यानी इधर आएगा 210, 210।
तो चाहे तो 7 से डिवाइड कर सकते हो। n-1 की वैल्यू बनेगी 30, तो n की वैल्यू बनेगी 31, यानी कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या हो गई 31। तो कहा मध्य पद निकालो। तो जब पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद निकालने के लिए एक जोड़ देंगे, फिर उसका आधा करेंगे, लिखेंगे इसलिए मध्य पद का स्थान, यानी कौन से नंबर पे मध्य पद आएगा, वो होगा 31 + 1/2। 32 1 32 का 2 आदमी 16, यानी आएगा 16वां पद आपका हो जाएगा मध्य पद। तो वही आपको अब निकालना है, यानी T16 बराबर हो जाएगा a + n-1 × d। a की जगह पे 6 रखना है, n की जगह पे 16 ऋण 1 और d की जगह पे 7 हो जाएगा 6। 16 में से जाएगा 15, उसमें 7 से गुणा 105 और 6 111। इसका जो मध्य पद बनेगा वो होगा 111। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अब हम आपको आगे सवाल दिखाएंगे, उससे पहले आप इस सवाल को नोट कीजिए। तीसरा सवाल, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल 265 है। तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है? प्रथम पद, उसको स्मॉल a से लिखना, वो दिया है 4। अंतिम पद वो दिया है 49 और पदों का योग, जो जो दिया तुरंत लिख लेना, पदों का योग। इसको लिखते हैं यस से और इसको लिखेंगे स्मॉल एल से। ये दिया है 265। इतना चीज आपको दिया हुआ है। तो इसमें कहा है पदों की संख्या बताओ, n की वैल्यू निकालनी है, पदों की संख्या। तो पदों का योग जो होता है इसका 2 सूत्र होता है, एक तो होता है 2a वाला और एक होता है a + l। तो इसकी जगह पर लिखेंगे n/2 a + l और ये हो जाएगा 265। n की वैल्यू निकालनी है तो 2 से गुणा करेंगे इस साइड, ये हो जाएगा 530। और यहाँ a की वैल्यू है 4 और l की वैल्यू 49। 49 में 4 जोड़ेंगे 53, उससे भाग करेंगे तो 10 आएगा, यानी n बराबर आएगा 10। तो पदों की संख्या कितनी बन जाएगी? पदों की संख्या बनेगी 10। खत्म इसका काम। अगला सवाल देखो। सवाल है समांतर श्रेणी का चौथा पद 0 है। चौथा पद मतलब T4, उसकी वैल्यू दी हुई है 0। अब T4 को संकेत के रूप में आप ऐसा लिख सकते हो a + 4 - 1 × d, यानी 3d बराबर 0। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर इसमें कहा सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद आप लिखो तो 25वें पद को लिख सकते हो a + 24d और 11वां पद 11वें पद की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? a + 10d, यही है। तो सबसे पहले ये जो दिया है इसके आधार पर यहाँ से आप कोई वैल्यू निकालो, चाहे a की वैल्यू या d की वैल्यू। जैसे यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी -3d, तो आप यहाँ पे रख लो a की जगह पे -3d + 24d। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21d। सेम काम यहाँ पे करो, a की वैल्यू -3d + 10d और ये हो जाएगा 7d। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, T25/T11 इक्वल बनेगा 21d/7d। तो 7 × 21, d से d खत्म हो जाएगा, 3 आएगा।
तो यहाँ से आप लिख सकते हो T25 इक्वल 3 इंटू T11, यानी 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। तो ये हुआ सवाल नंबर 4 का जवाब। अगला सवाल, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? पदों की संख्या पूछा है कि कितना लेना है इसमें। तो इसमें क्या दिया है? योगफल दिया, जो दिया उसको लिख लेते हैं। वो दिया 636, प्रथम पद यानी ए की वैल्यू दी हुई है 9 और डी की वैल्यू दिया 17 में से 9 घटाएंगे 8 या 25 में से 17 घटाएंगे 8, ये दिया हुआ। कितने पद लेने चाहिए यानी यन का मान पूछा हुआ है ये सवाल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस का सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस यल, इसके आधार पर लगा लो। तो यहाँ पे आप यस की जगह पे रखोगे 636 और यन निकालना है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम है इसमें, तो आप इसकी जगह पे बल्कि ये वाला सूत्र लिख लो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि हमें a और d सब पता है, तो हम n आराम से निकालेंगे। 2 से गुणा कर दो, ये हो गया 1272। तो n 2 इंटू ए का मान 9 है तो 9 का 2 में गुणा हो जाएगा 18, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 8 बराबर इसको लिख सकते हैं 1272 n 18 धन 8 n ऋण 8, यह हो गया 1272। 18 में से 8 जाएगा 10 धन 8 n। अब इसको सॉल्व करने के लिए गुणा वगैरह करना है आपको बस। तो ये हो जाएगा 8 n स्क्वायर धन 10 n ऋण 1272 बराबर 0। चाहे तो 2 से भाग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 n स्क्वायर प्लस 5 n माइनस में 636 इक्वल 0। अब इसको हल करने के लिए आप चाहे तो गुणनखंड विधि का सहारा लें या फिर चाहे तो आप इसको सूत्र द्वारा हल कर सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड के द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले हम 4 का गुणा करेंगे 636 में, तो अगर आप इसका गुणा करोगे तो आएगा 2544। तो आपको घटा के 2 अंक ऐसे खोजने हैं कि जिनको घटाएं तो 5 आ जाए और गुणा करें तो 2544 आए। तो ऐसे 2 अंक मिलेंगे आपको 53 और 48, ये 2 अंक आपको मिलेंगे। तो हम इसको उस हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे 4 n स्क्वायर 53 n माइनस में 48 n ऋण 636 बराबर 0। अगर आप 53 48 का गुणा करोगे तो 2544 आ जाएगा और 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 4 n कॉमन हो जाएगा, 4 n ही केवल n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 n और प्लस में 53 और यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन हो सकता है यहाँ पे 12 लेके देखते हैं कितना आएगा। 12 का 12 चौको 48, 4 n माइनस में 12 पंचे 60 3 63 12 3 36, 4 n माइनस 53, ये हो गया बराबर 0। तो एक कोष्ठक में हो जाए, यहाँ माइनस का मान तो प्लस, एक कोष्ठक में आएगा 4 n प्लस में 53 और एक कोष्ठक में n माइनस 12। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 12 और n की एक वैल्यू आएगी ऋण 53/4 जो कि भिन्नात्मक है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो इसमें पदों की संख्या 12 रहेगी। पदों की संख्या 12 लेना है, ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो ये था समांतर श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा संग्रह।
जो कि बोर्ड परीक्षाओं में कई वर्षों से रिपीट हो रहा प्रश्न है, इसलिए हमने आपको ये बताना उचित समझा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी और साथ में आप हमारे इस कोशिश का समर्थन भी करेंगे और इसकी अनुरूप आप तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर आपको तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपका कोई सवाल समझ में आपको नहीं आता, तो आप हमें कमेंट के जरिए या फिर अन्य माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।